माई सब सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में हमने जेई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक स्पेशल केस है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम इस प्रॉब्लम के थ्रू हम करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। अगर इंटीग्रेशन हमारा इस फॉर्मेट में है, इसे इंटीग्रेशन करना है ई पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स का, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक साथ कर देते हैं। तो ई पावर एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पावर एक्स लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ठीक है, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है। अब देखिए ये कैसे लिख सकते हैं, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और ये एफ एक्स को हम सेकंड टर्म मान लेते हैं। तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, जरा देखिएगा। ये होगा फर्स्ट टर्म इंटू डी सी ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डी सी ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम इस पूरे टर्म को हम इतना लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसको क्या करना है, इसको हमको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, उसके बाद हमको इंटीग्रेट करना है। तो कोई भी फंक्शन को जब सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन हो जाता है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो होगा ई पावर एक्स एफ एक्स। और यहाँ चूंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम इस पूरे फंक्शन को, हम इस पूरे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को का सॉल्यूशन इतना होगा। ठीक है, इसी रिजल्ट पर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस फंक्शन को इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें है क्या, जो दिया हुआ है हमको वो है एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एल एन एक्स, मतलब लॉग एक्स है वो, एस ई, उसी को एल एन एक्स कहते हैं, एल एन टी। ठीक है, बटा 1 माइनस कॉस एल एन टी डी टी। अब हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू एल एन टी। तो हम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 1/t। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू हो गया टी डी एक्स। टी कितना होगा, यहाँ से बेस चेंज फार्मूला का यूज करके, यहाँ से बेस चेंज फार्मूला का यूज करके हम टी को लिख सकते हैं ई पावर एक्स। ठीक है, तो आ गया डी टी इज इक्वल टू ई पावर एक्स डी एक्स। अब हमारे पास से जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन साइन एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और डी टी की जगह पे लिख सकते हैं ई पावर एक्स डी एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ये हो गया dx। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ई पावर एक्स, यहाँ से आप लिख सकते हैं आएगा 1/2। ठीक है, 1/sin² x/2 हो गया cos² x/2। ठीक है, माइनस एक साइन कट जाएगा यहाँ से, तो एक साइन जब कटेगा तो आएगा यहाँ से cot x/2। ठीक है, होगा dx। अब जब देखिएगा ध्यान से, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस ई पावर एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया cot x/2। ठीक है, माइनस हाफ cos² x/2।
अब जैसे देखिएगा ध्यान से इसको, इसको अगर हम एफ एक्स मान लेते हैं, ये अगर हम एफ एक्स मानते हैं इसको, तो इसको अगर हम एफ एक्स मानेंगे तो ये जो टर्म होगा, ये टर्म, ये टर्म हमारा एफ डैश एक्स होगा। तो क्लियर है कि इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करके, कि यहाँ जब देखिएगा ध्यान से, ये है ई पावर एक्स, यहाँ है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम इसको डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हो गया ई पावर एक्स, इसको कहेंगे एफ एक्स, ये पूरा जो टर्म है वो है एफ डैश एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस ई पावर एक्स, एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका मतलब एफ, ठीक है, तो एफ टी का जो वैल्यू होगा टी के टर्म में दोबारा हम अगर एक्सप्रेस करें, ई पावर एक्स को हम टी लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया टी कॉट, ठीक है, और एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं एल एन एक्स, एल एन टी, तो एल एन टी बाई 2। ठीक है, इतना आया एफ टी का वैल्यू। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ई पावर पाई बाई 2 का वैल्यू माइनस ई पावर पाई बाई 2 है, इसका मतलब एफ ई पावर पाई बाई 2, ई पावर पाई बाई 2 माइनस ई पावर पाई बाई 2 कॉट, यहाँ से कांस्टेंट आएगा ये, ठीक है, कॉट एल एन टी के जगह पर आ गया ई पावर पाई बाई 2 बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया आप, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है माइनस ई पावर पाई बाई 2, माइनस ई पावर माइनस ई पावर पाई बाई 2, यहाँ से आएगा माइनस ई पावर पाई बाई 2। यहाँ से आप देख सकते हैं बेस ई अगर है तो ये लॉग, लॉग ई पावर पाई बाई 2 बेस ई रहता है, तो ये पाई बाई 2 रहेगा, यहाँ 2 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, तो कॉट ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो आ गया माइनस ई पावर पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ई पावर पाई बाई 2। ठीक है, कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1 के बराबर, प्लस कांस्टेंट, ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा एफ टी इज इक्वल टू माइनस टी कॉट एल एन टी बाई 2। ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो ये हमारा एफ टी हो गया। अब हमें फाइंड करना है एफ ई पावर पाई बाई 4, तो हमको फाइंड करना है एफ ई पावर पाई बाई 4, तो ये होगा माइनस ई पावर पाई बाई 4, ठीक है, इंटू कॉट, ठीक है, एल एन बेस ई ई पावर पाई बाई 4 बाई 2, तो ये हो गया माइनस ई पावर पाई बाई 4 इंटू कॉट, ये हो गया, ये हो गया आपका यहाँ से एल एन पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ से पाई बाई 8। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ई पावर पाई बाई 4 इंटू कॉट, ये हो जाएगा पाई बाई 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो सके। हम इस चैनल पे किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो सिखाते हैं, जो जिससे जेई मेन जेई एडवांस में फ़ायदा हो सके। इस तरह से आप चैनल पे बने रहें, तब तक के लिए थैंक यू।